बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम विवस को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करता हूँ तमाम विवस खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। ये जो मैं आपको आज का अमल अर्ज करने जा रहा हूँ, खुफिया दुश्मन है आपका, आपकी जिंदगी के अंदर जादू करता है, तावीज़ात करता है, या शैतानी अमलियात करता है, या इससे हटकर कोई भी दुश्मन है जो आम रूटीन में आपके खिलाफ साजिशें करता है और आपको पता नहीं चलता। यानी कि 5-7 दोस्त किसी एक जगह पर काम करते हैं तो उनमें ही कोई एक ऐसा मुनाफिक होता है या हासिद होता है। आपके कारोबार किसी के साथ करते हैं 5-7 लोग पार्टनरशिप पर, उनमें से कोई एक धोखा दे रहा होता है, दुनियावी लिहाज से खिलाफ साजिशें कर रहा होता है, या घर के अंदर 5 या 7 खवातीन रहती हैं या मर्द हजरात, उनमें से कोई एक जो उनसे है वो फसाद की बुनियाद बनता है और जो उनसे है इख्तलाफात को बढ़ाता है। तो ऐसे जो उनसे है दुश्मन जो घर में लड़ाइयाँ फसाद या कोई भी, आपको मालूम नहीं हो पा रहा कि कौन है जो हमारे घर के अंदर या हमारे घर से बाहर या हमारे खानदान के अंदर दुनियावी तौर पर जुबान का इस्तेमाल करके कौन है जो हमारे दुश्मनियां फैला रहा है। दूसरा, अगर आपको शक है, कई लोगों को यकीन भी होगा, यानी कि जो हम निशानियां बताते हैं पिछली वीडियोस के अंदर, जो जादू की निशानियां बताई हैं, तावीज़ात की, शैतानी अमलियात की, कोशिश किया करें आप वीडियो देखा करें। और आप अगर इस चैनल पर न्यू है तो आपको इस चैनल पर हर किस्म की आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बता देते हैं कि हर टॉपिक पर, हर मौजू पर हमने वीडियो बनाई और 3-3, 4-4 बनाई है। चाहे वो कर्ज से निजात के हवाले से है, चाहे रिज़्क़ में बरकत के हवाले से है, चाहे बंदिश को तोड़ने के हवाले से, चाहे मोहब्बत की शादी के हवाले से है, चाहे जोन सा है वो कोई भी आप मौजू ले लें, हर मौजू के ऊपर हमने 2 से 3 या 4-4 वीडियो एक एक मौजू के ऊपर बनाई है। क्योंकि चैनल पूरा साल फ्रीज रहा है तो आप तक शायद वीडियोस ना पहुंच सकी हो। तो अगर आप देखना चाहते तो वीडियो लिस्ट में जाकर आप पूरा देखें। इंशाल्लाह जो भी आप देखना चाहते हैं हर मौजू पर बड़ी तसल्ली से, बल्कि जो 35-40 मिनट की वीडियोस इस चैनल पर मौजूद है उसमें कोई वाकयात वगैरह या किस्से कहानियां नहीं सुनाई गई, बल्कि उस पर जो सा रजत क्या होती है और रजत को ख़त्म कैसे किया जाता है, हसार किसे कहते हैं और हसार कैसे लगाना है, अपना और अपनी फैमिली का कैसे लगाना है, बच्चों का कैसे लगाना है, ठीक है ना जी, और सदका देने का तरीका क्या है, किसको देना चाहिए, कैसे, वो सारे, यानी कि वो जो 30-30, 40-40 मिनट की वीडियो है उसके अंदर ये सारी चीजें वजाहत के साथ बयान की गई हैं। तो आप देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। तो अर्ज कर रहा था कि अगर आपको अन्य निशानियां आपको मालूम है कि जादू की ये निशानी है, शैतानी अमलियात की ये निशानी है, तो आप, ज़ाहिरी बात है, आपको मालूम हो गया है ना कि हम पर जादू है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप किसी आमिल के पास जाते हैं और उनसे आप जाके कहते हैं कि हमें चेक करें कि क्या मामला है। वो चेक करते हैं, बल्कि 99% मेरा तजर्बा तो ये है कि जैसे ही मरीज आता है ना, वो ये नहीं कहता कि चेक करें मेरा क्या मामला, वो कहता है जी मेरे उत्ते जादू है तो मेरे ते फलां ने कीता है, तो दसो होया है कि नहीं होया। यानी कि जब आप पहले ही एतराफ कर रहे हैं तो आमिल का काम तो बिल्कुल आसान हो गया ना, वो उससे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ वाकई हुआ है जादू, जिसका तू कह रही है ना वही आया है, ठीक है ना। वो अक्सर खवातीन जो उनसे वो अपनी नंद का, अपनी सास का, अपने ये चीजें जो करीबी रिश्ते होते हैं, तो सास बहू का नाम ले रही होती है, बहू सास का ले रही होती है, ये ऐसे ही होता है माशरे के अंदर। इसी तरह सगा भाई, सगे भाई का, भाइयों की औलाद, यानी कि वो कह रही मेरे चाचे ने मेरे ते कीता है, मेरे ताए ने मेरे ते कीता है, मेरे मामे ने मेरे ते कीता है। तो सर इसमें ना मैं आपको एक चीज, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक समझा दूं। वैसे मैं आजकल ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बना रहा, लेकिन इसमें ना मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ। इंसान का और शैतानी मुअक्कलात जिन्नात का ना एक कनेक्शन है, शैतानी जिन्नात मुअक्कलात का, ये एक शुरू से चलता आ रहा है, ठीक है ना जी। तो अल्लाह ताला से जब इजाजत ली गई इब्लीस ने, तो कहा कि मैं जिस इंसान के सारे मामलात के अंदर दखल अंदाजी देना चाहता हूँ, मुझे इसकी इजाजत मिले। तो वो उसको इजाजत मिली थी। अब वो आपकी जिंदगी के अंदर होने वाले ना हर मामले के अंदर दखल अंदाजी देता है और वो आपकी कमजोरी ढूंढता है। कोई भी शैतानी जिन्नात है, मुअक्कलात है, ये मेरी बात है बहुत लंबी, यानी कि अगर इसको मैं खोल के बयान करूं तो 1 घंटे का मौजू है कम से कम, वैसे तो 3-4 घंटे। मैं आपको 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर ये बात समझाऊंगा, यानी कि समुद्र को कूजे में बंद, लेकिन आपने ना समझना है, बात को समझना। ये एक ऐसा कनेक्शन है इंसान का और जिन्नात का।
शैतान ये ना कमजोरी ढूंढते हैं ये मुसलमान के वजूद में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि कलमा तैयबा शरीफ की ताकत है, वजू करता है मुसलमान, नमाज पढ़ता है, का चाहे कभी मैं कहता हूं 1 महीने में भी 1 बार पढ़े ना, या साल में भी, जिंदगी में भी, तो देखें उसने कलमा तैयबा शरीफ जो पढ़ा है ना, नमाज नहीं पढ़ता तो गुनाहगार है, लेकिन उसके पास जो ताकत है ना वो है कलमा तैयबा शरीफ की। जब वो इस्लाम के अंदर मौजूद है, जब तक वो उसके वजूद में दाखिल नहीं हो सकता, ये बात आप ज़हन में बिठा लें, उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता। अगर वो 5 वक्त का नमाजी है, बावुजू रहता है, ये सारी चीजें, फिर तो क्या ही बात है। अच्छा, अगर कोई खातून या मर्द 5 वक्त के नमाजी भी हैं, वजू में भी रहते हैं, घर में भी उनका कोई मामला नहीं, अब आपकी कमजोरी से उसने फायदा उठाना है, कमजोरी से। ये असल जो राज है पूरी गुफ्तगू का वो ये है, यानी कि कई घंटों के बाद भी मैंने अगर कोई लाइन बोलनी थी ना, तो यानी कि इस मौजू पर बात करने के बाद, तो मैंने कहना था नतीजा ये, जो मैं आपको नतीजा बता रहा हूं वो सर ये है कि अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं, बावुजू हैं, आप रहते हैं और हर किस्म का आप इशार भी करते हैं, हर चीज से आप, लेकिन एक कमजोरी जो हम लोगों में, मुआशरे में आम पाई जाती है, वो ये है कि हम जब किसी का फैसला कर लेते हैं कि इस बंदे ने या इस बंदी ने मुझ पर जादू किया है या करवाया है, ये शैतानी जिन्नात के पास इल्म गैब नहीं होता, ये बात ज़हन में रख लें। मैंने इसके ऊपर काफी वजाहत पहले वीडियोस के अंदर इसी चैनल पर की हुई है। अब वो जो होते हैं ना शैतानी जिन्नात, शैतानी मौकलात, उनको ना खबर होती है कि इस बंदे के साथ ये मामला चल रहा है। वो समझता है कि मेरे पे चाचू ने किया, या चाची ने, या ताए ने, या ताई ने, मामे ने या मामी ने, पुफी ने या पुफे ने, खाला ने या खालू ने, तो वो या मेरे कजन ने या मेरे रिश्तेदार, फला दुकानदार, अक्सर होता है ना एक दुकान होती है तो उसके जेहन में बैठ जाता है कि सामने की दुकान वाला जरा ना मेरे तो जादू करवाता है, वो उसके जेहन में बैठ गया। जैसे ही सर आपका और उस बंदे का सामना होगा, यानी कि आपका एक जेहन है कि मेरे ऊपर मेरे खाला ने जादू करवाया, मिसाल दे रहा हूं, या आपके जेहन में है जी मेरे ऊपर मेरे फला कजन ने करवाया जादू, अब जैसे ही वो आपका कजन आपके सामने आएगा ना, उस वक्त शैतानी जिन्नात, शैतानी मौकलात और शैतानी वो चीजें हरकत में, हालांकि बेचारे ने करवाया ही नहीं, अब आपका जाएगा जेहन उस तरफ और आपका फोकस उस तरफ होगा, और उसी वक्त आपकी तबीयत जोन से वो आवाजार हो जाएगी, आपके वजूद में वजन पड़ना शुरू हो जाएगा, जिस्म पकड़ा जाएगा, आपके घर के अंदर वही अफरा तफरी शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे देखा मैंने कहा था ना वो हमारे घर आई है तो ऐसे हुआ है। अक्सर ये होता है ना, सास आई थी वेख्या लड़ाइयां पवा के टुर गई, ये होता है। मतलब कहने का है जैसे ही आपका उसके सामने, ये बात समझाने का मकसद ये था कि ये चीज जब हम फैसला कर लेते हैं कि हम पर फलां ने करवाया है, ठीक है, या फलां ने हम पर किया है, तो ये फैसला जो खुद से आप कर लेते हैं ना, ये आप ऐसे ही है जैसे शैतानी जिन्नात और मुक्कलात को आप इजाजत दे देते हैं। अच्छा, एक आमिलीन के पास जाने के बाद आपको जब वो आप उनको बताते कुछ नहीं, लेकिन वो आपका एक ज़हन बना देते हैं कि आपके घर में एक छोटे कद की खातून है, आपके खानदान के, तो हर खानदान में छोटे कद की खातून होती है, आपके खानदान में बड़े कद का मर्द है, मुच्छे रखी है या दाढ़ी शेप करवाता है या नहीं दाढ़ी रखी, इस तरह की 1-2 निशानियां हर खानदान में होती, उसका फिर शक चला जाता है हाँ फलाना ताए दा मुंडा इंजद है, वो ना इस तरह का एक ज़हन बना देता है, जबकि इससे फसादात होते हैं, इससे लड़ाइयां होती हैं। ठीक है जी, तो आप देखना चाहते हैं कि आपका वो दुश्मन कौन है जो आप पर साजिश कर रहा है, आप पे जादू कर रहा है, तवीज़ात कर रहा है या शैतानी अमलियात कर रहा है, तो आपने इस अमल को करना है और समझ के करना है। आपको जब ख्वाब में नजर आ जाए तो आपने अमल करने से पहले ये नियत करनी है कि मैं रज़ाए इलाही के लिए उसे माफ करता हूं या माफ करती हूँ। ठीक है जी, और जो मेरे ऊपर उसने जो किया या जो शैतानी साजिश है उससे आप बच जाए, तो अल्लाह पाक मेरी उस शैतानी साजिश से हिफाजत फरमाए या जो भी तावीज़ात है। तो ये ना सर अमल ऐसा प्यारा अमल है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये आसान इतना है, मर्दो ख़वातीन सब कर सकते हैं, यानी कि बालिग अफराद करें, नाबालिग ना करें, बालिग शादीशुदा या गैर शादीशुदा कोई मसला नहीं, लेकिन बालिग अफराद करें। ठीक है जी, तो मेरे जो वज़ाइफ होते हैं वो 2 लोगों को सख्त ममनू होते हैं। एक तो जो छोटे बच्चे होते हैं नाबालिग, उनको मैं इजाजत नहीं देता अपने वज़ाइफ करने की, और दूसरा मैं पलीती की हालत में चाहे कोई मर्द हो या खातून हो, मैं उसको इजाजत नहीं देता। कोई भी अमल कुरानी अमाल जब आप पलीती की हालत में करते हैं तो उस अमल के जब मुअक्कलात आते हैं तो आप पलीत होते हैं, वो वापस जाते हैं, तो वहां पर शैतानी जिन्नात आपके वजूद में, आपके घर में दाखिल होने की आप इजाजत देते हैं।
पलीती की हालत में कोई भी वजीफा, कोई भी अमल, कोई भी चिल्ला, कोई भी इस तरह की आप पढ़ाई ना करें। देखिए अमलियात की दुनिया हलवा तो है नहीं जो खा लिया चल ठीक है डकार मारा। ये मतलब एक एक पूरी रूहानी दुनिया है जिसके अंदर आपका पहले कदम रखते ही आपका जिन्नाती मुअक्कलाती मामलात के साथ आपका लेन देन शुरू हो जाता है। जबकि हमें इस बात, मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बड़ी तफसील से ये चीजें बयान की है। आप कभी टाइम निकाले तो सुने, वो 30-30 मिनट की या 40-40 मिनट की वीडियो जरूर है, लेकिन सर उसमें ना आपको बहुत सारी चीजें हैं जो मिलेंगी, आपकी रूहानी तरबियत होगी। तो अब सर आपने क्या करना है कि इस अमल को करने से पहले आपने ये ज़हन में रख लेना है कि ये अमल आपकी जादू की, तावीज़ात की, शैतानी अमलियात की काट भी करेगा, पलट भी करेगा, यानी कि उनको ख़त्म भी कर देगा और वापस उधर पलटा भी देगा जिधर से आया है। ठीक है जी। और तीसरी बात यह है कि आपके वजूद के अंदर से जो शैतानी असरात है वो भी खत्म हो जाएंगे अगर आप पानी पर दम करके पिएंगे। लेकिन इसका ना सारे मामलात के लिए नीयत का कनेक्शन होता है। ये नहीं है कि मुअक्कलात या जिन्नात या रूहानी ताकतें या फरिश्ते, वो सारा जो एक रूहानी सिस्टम है, ये आप जब तक नीयत नहीं ना करते और नीयत आपकी वाज़ेह नहीं होती, ये नहीं 35-40 कामों के लिए आप नियत कर लें, ऐसा नहीं, एक काम के लिए आपने, अगर आप देखना चाहते हैं कि मुझ पर किसने किया करवाया, उसकी आपने नियत समझनी है। इसी तरीके से आपने बस नियत बदलनी है कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि मुझ पर किए जाने वाला जितना भी जादू के असरात है उसको वापस पलट दिया जाए उस पर जिसने मुझ पर करवाया है या किया है। ठीक है, ये नियत है। ठीक है। और अगर आप देखना चाहते तो आपने नियत करनी है, और कब करनी है ये समझनी है आपने। सबसे पहले बीफ से आपने परहेज करना है जी, और बदबूदार चीज आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ये मेरा लाजमी होता है जी, हर वीडियो में होता है। तो कुछ नई शरायत होती हैं वो आपको बताते रहते हैं। इस अमल को आप 3 दिन मुसलसल 3 रातें करें। ठीक है, नहीं आपको नजर आया तो 1 दिन छोड़ के फिर 3 रातें करें। ठीक है, फिर 1 दिन छोड़ के फिर 3 रातें करें। 9 दिन का ये अमल होता है। करना इस तरीके से, यानी कि 3 दिन करना है, 1 दिन रेस्ट करनी, फिर 3 दिन करना है, फिर 1 दिन रेस्ट करनी, फिर 3 दिन करना है, फिर 1 दिन रेस्ट करनी। ये 9 दिन तक आपको जो सा है ये अमल मुसलसल नहीं करना, लेकिन है 9 दिन का अमल है। इससे आपको ये होगा कि 9 दिन के अंदर अंदर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है जी। और तादाद भी इतनी ज्यादा नहीं है, 5-7 मिनट आपके लगेंगे, सोते सोते आप करके सो जाए नियत करके। अब आपने सर सबसे पहले तो आपने इस अमल की रूहानी इजाजत के लिए ये एक ही शर्त होती है हमारी कि मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको पूरी बात की समझ आए। जिसने मुकम्मल वीडियो नहीं देखी उससे कोई इजाजत नहीं, दिल से रूहानी इजाजत उसे है जो मुकम्मल वीडियो देखेगा और वीडियो को लाइक करेगा। अब सारा आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपना हसार लगाना है, ये लाजमी है। 21 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने अपना हसार लगा लेना इस तरह। ठीक है जी। हसार पर मैंने बड़ी तफसील से इसी चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख ले जाके। आयतल कुर्सी का हसार लगाने का तरीका, सूरह इखलास का, सिर्फ हसार पर ही गुफ्तगू है, तो आप देख लें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बड़ा फायदा होगा। देखा करें आप मजीद जो और भी वीडियोस है सारी मेहनत से बनाते हैं। अच्छा सर आपने जोन से है वो हसार लगाना है 21 मरतबा 21 टाइम आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 1 मरतबा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 2 मरतबा, 100 मरतबा आपने पढ़ना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने पढ़ना है या मुमीतु या अल्लाह, या मुमीतु या अल्लाह, ये भी आपने 100 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट में आपने किस्मत पर दुरूद इब्राहिम पढ़ के सो जाना है। याद रखिएगा अमल के दौरान आप किसी से महवे गुफ्तगू नहीं हो सकते, अमल के बाद भी नहीं हो सकते। यानी कि आपने अमल उस वक्त करना है जब आप सोने के लिए जा रहे हैं। और अगर जो शादीशुदा अफराद हैं वो जोन से वो मियाँ बीवी से हक़ ज़ौजियत से भी दूर रहे। 3 दिन अमल करना है या 2 दिन करना है तो वो आपको पता चल गया होगा, तो आपने वो मियाँ बीवी ने करीब नहीं जाना, वो 3 दिन जोन से परहेज भी करना है। ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपको और भी जो कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह बीफ के गोश्त से आपने परहेज करें, ये आपके एहतियात है। देखें जो मरीज होते हैं जादू के तावीज़ात के, उनको पता है शैतानी अमलियात के, उनको पता होता है कि इन चीज़ों से परहेज करना होता है। सूदक से परहेज होता है, तो कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक से परहेज होता है, गाय से गोश्त से, और भी काफ़ी सारे परहेज होते हैं। तो बहरहाल जो मुनासिब चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं। नहीं समझ आई दोबारा सुन लीजिए तसल्ली से पूरी वीडियो, लेकिन समझ के अमल कीजिएगा। अगर आप समझ के नहीं करते तो फिर रजत होगी। फिर मैं कहता हूं कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।